हे भगवान, अब कहाँ ढूंढूं मैं नंदिनी को? फोन लगाओ भाई। क्या हो गया सर? देखो, नंदिनी, 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 नंदिनी उठ, आंखें खोल ना नंदिनी, नंदिनी आंखें खोल, नंदिनी उठ। नंदू, तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं लगा तो नहीं ना? लगा कहीं? हाँ? नंदू, चलो नंदू रोक ना, नंदू। तुझे कुछ हो जाता तो क्या करते हम? कब से मैं और तेरे भाऊ से तुझे ढूंढ रहे हैं, और तू चल घर चल, चल। किसका घर? किसका घर? कौन है मेरा? किस पर विश्वास करूं मैं? कोई नहीं है मेरा। नंदू, ऐसा मत बोल नंदू। क्या मैं तेरी कोई नहीं? अगर होती तो क्या इतना बड़ा सच छुपाती मुझसे? कैसे मान लूं अक्का कि आज भी मुझे पूरा सच मालूम है? विश्वास है नंदू, हमने जो भी किया तेरे भले के लिए किया। तू हमेशा खुश रहे, इसी में मेरी और तेरी भाऊ की। नहीं चाहिए झूठी हमदर्दी। किसी का साथ नहीं चाहिए मुझे। मैं नहीं जीना चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। नंदू, तू जितनी चाहे नफरत कर ले, कोस ले, चिल्ला ले, मुंह मोड़ ले अपने अक्का से, लेकिन जान देने की बात नहीं नंदू। क्यों नहीं? आपकी जिंदगी से तो एक बोझ चला जाएगा ना। अगर तू लोग कैसे समझाओ मी? हमेशा बच्चे की तरह संभाला है तुझे, दिन रात ईश्वर की प्रार्थना की। नंदू, हमारे लिए हमारे औलाद से भी बढ़ के है तू। हम दोनों कितना प्यार करते हैं तुझसे। कितना झूठ बोलेगी अक्का? अगर सचमुच में मुझसे प्यार करती ना तो इस अतीत के बारे में मुझसे नहीं छुपाती। क्यों छुपाया मुझसे ये सब? नंदू, ये सच हमारे साथ इस दुनिया से चला जाता, लेकिन शायद होने को कुछ और ही मंजूर था। नंदू, तू ये सोच, नसीब ने ही तुझे प्रेम से मिलाया। ईश्वर की इच्छा थी तुम दोनों की शादी हो, तुझे एक नया जीवन मिले, तो क्या तेरी प्रेम की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं? पता है नंदिनी, मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ, अपने फाइनल एग्जाम्स में भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये पहली बार है शादी के बाद जब मैं और तुम एक साथ कहीं बाहर होंगे, वो भी अकेले। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। चेहरा तेरा खुद कर बयां, किसी से प्यार तुझे हो गया, तू मान जा, हाँ मान जा।
मेरे साथ घर चल। पता नहीं तेरे भाऊ साहब तुझे ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए। तू चल मेरे साथ ना। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। नंदू, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुझे मेरी कसम, तुझे मेरे साथ घर आना ही होगा। चल मेरे साथ, चल। नंदिनी, नंदिनी, कहां कहां नहीं ढूंढना तुझे। प्रेम, हेलो। हाँ हेलो। अक्का, आप क्या नंदिनी से मिलने हमारे घर आई हुई हैं? नहीं, वो नंदिनी हमारे पास आई है। ओह अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, नंदिनी आपके आसपास तो नहीं है ना? क्योंकि अगर वो है तो प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा उससे दूर होकर बात कीजिए। वो मैं नहीं चाहता कि उसको पता चले हम क्या बात करें। हाँ। बोलिए। वो बात क्या है, दरअसल मैंने नंदिनी के लिए एक स्पेशल सरप्राइज प्लान किया है। तो वैसे नंदिनी ठीक तो है ना, नाराज तो नहीं है? मैंने अभी तक उसको बर्थडे विश नहीं किया, इसलिए। बस थोड़ी सी थकी हुई है और कुछ नहीं। आपको नंदिनी से बात करनी है? नहीं नहीं, नंदिनी से अभी बात नहीं करनी है। मैं वहां आ रहा हूँ उसको पिकअप करने। मैं, आप ये समझ लीजिए 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, पर उसे बताइएगा नहीं कि मैं उसको पिकअप करने के लिए आ रहा हूँ, तो फिर सरप्राइज खराब हो जाएगा। पर प्रेम, आप इतने। मैं आता हूँ। थैंक यू। हाँ बाय। क्या हुआ? प्रेम यहाँ आ रहे हैं नंदिनी को लेने। कैसे सामना करूंगी प्रेम का? मैं प्रेम से नहीं मिलूंगी। नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी मैं। हेलो, कल्याणी जी, गोविंद बोल रहा हूं मैं। नंदिनी हमें मिल गई है। वो ठीक तो है ना? सदमे में है वो, बहुत दुखी है, नाराज है हमसे। वो प्रेम का फोन आया था, वो यहाँ आ रहा है नंदिनी को लेने, उसे कहीं ले जाना चाहता है। लेकिन इस हालत में प्रेम का नंदिनी से मिलना ठीक नहीं है। जी जानता हूं, पर वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मैं कोशिश करती हूँ उसे रोकने की। जी ठीक है।
उठाओ तुम प्रेम, प्लीज फोन उठाओ। आई नो नंदिनी से कितना प्यार करते हो तुम, मगर सोच कर ही मेरा दिल बैठा जा रहा है कि नंदिनी का अतीत जानकर क्या बीतेगी तुम पर। क्या अपनी नंदिनी को स्वीकार कर पाओगे तुम? हैप्पी बर्थडे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए तुमसे दूर नहीं रह सका। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो और वो सरप्राइज देखो। चलोगे? ओ मैं भूल गया, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी अक्का से परमिशन लेना भूल गया, यही ना? लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी तुम्हारी अक्का से परमिशन ले लेता हूं। अक्का, क्या मैं आपकी बहन जो अब मेरी पत्नी है यानी नंदिनी को, उसे उसके बर्थडे के दिन कहीं बाहर ले जा सकता हूं? अगर आप परमिशन दें तो। प्रेम, वो आप। मैं जानता था कि आप मुझे कभी मना नहीं करेंगी। नंदिनी, अब तो परमिशन भी मिल गई। एक्सक्यूज मी। माँ का फोन है। हेलो। कहाँ हो तुम प्रेम? कब से फोन लगा रही हूँ तुम्हें? माँ, मैं नंदिनी के घर पे था। नंदिनी का बर्थडे है इसलिए उसे सरप्राइज देने के लिए आया था। देखो बेटा, घर में मेहमान आने वाले हैं। मयंक और उनकी फैमिली प्राप्ति के रिश्ते के लिए बात करने आ रहे हैं। ऐसे में तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। माँ, वो नंदिनी का बर्थडे है, वो सरप्राइज प्लान किया था मैंने। प्राप्ति तुम्हारी बहन है, ये दिन उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। वो चाहेगी ना उसका भाई उसके पास हो। उसका कितना मन होगा कि तुम भी यहाँ हो इस दिन। जी मैं समझ गया माँ, आप चिंता मत करिए, मैं वापस आ रहा हूँ। ओके बाय। बाय। सॉरी नंदिनी, माँ का फोन था, घर पे जरूरी काम है, हमें जाना होगा। सरप्राइज किसी और दिन। मम्मा देखो ना, नंदी बहनी अभी तक नहीं आई है घर। आपने जाने ही क्यों दिया उन्हें? उनका बर्थडे मेरे लिए कितना लकी है। पापा ने मयंक और उसकी फैमिली को इनवाइट किया है। बेटा, अक्का ने बड़े प्यार से बुलाया है, अब मैं कैसे। लो आ गए वो लोग। वहिनी, वहिनी, यू नो समथिंग, बर्थडे आपका है और गिफ्ट्स मुझे मिल रही हैं। मयंक आ रहा है अपनी फैमिली के साथ हमारी शादी की बात करने, है ना गुड न्यूज़? अरे इसीलिए तो सारे जरूरी काम छोड़ के हम सीधे घर आ गए। बेटा वो लोग आते ही होंगे, चलो चेंज कर लो कपड़े। देखो बेटा, शायद पापा को तुम्हारी कोई हेल्प चाहिए किसी काम में। चलो बेटा चेंज कर लो। दादी, माँ बहू में कुछ टेंशन नहीं लगा आपको? टेंशन तो है, पता लगाना पड़ेगा। हाँ चली गई थी तुम। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उठो उठो, क्या कर रही हो तुम? भाई मेरे बारे में सब जानते हुए भी अपने घर में सबसे झूठ बोला। मैंने अपने परिवार की भलाई के लिए ये झूठ कहा है। पर आई ये झूठ आपने कहा तो मेरे लिए ही ना। ईश्वर का वरदान है जो आप मुझे आई के रूप में मिली। अनजाने में ही सही, मैंने आपको और प्रेम को बहुत चोट पहुंचाई है। मैं इस परिवार और प्रेम के प्यार के लायक नहीं हूं आई। मैं प्रेम को सब बता दूंगी।
घर में सबको सच पता होना चाहिए। आई मैं अब किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगी। अब आप और झूठ नहीं बोलेंगी। आई मैं सबको सच बताऊंगी। तुम पे जो गुजरी है भगवान ना करे किसी दुश्मन पे भी गुजरे। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है बेटा। ये सच है कि घर में सबको ये सच जानने का अधिकार है, लेकिन प्रेम वो तुमसे इतना प्यार करता है, जब उसे तुम्हारे साथ हुए हादसे के बारे में मालूम होगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती। मैं भी एक औरत हूँ। मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकती, लेकिन मुझे डर है कि जब ये सच सामने आएगा तो मैं अपने बेटे को खो दूंगी। तुमने मुझे माँ कहा है ना, मेरे लिए कुछ करोगी? प्राप्ति की शादी तय हो रही है और मैं घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहती, इसलिए बहुत सोचने समझने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि जब तक प्राप्ति की सगाई नहीं हो जाती हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पर आई मैं प्रेम का सामना कैसे करूंगी? मैं तो उनसे हाथ भी नहीं मिला सकती। मैं भी अपने पति को, अपने बेटे को, अपने परिवार को अंधेरे में नहीं रखना चाहती, पर जहां इतने दिन वहां कुछ दिन और सही। प्लीज, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोटी से छोटी परेशानी भी मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को छू ना पाए। कल मैंने अपनी बेटी पे हाथ उठाया, पहली बार। मैं चाहती तो उसे समझा सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, और उसकी वजह, आई एम सॉरी टू से नंदिनी, तुम हो उसकी वजह, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से इतनी अपसेट थी कि अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। लेकिन आज मेरे परिवार का मान सम्मान दांव पर लगा हुआ है नंदिनी, और मैं नहीं चाहती कि ऐसे नाजुक मौके पर मेरे परिवार की शांति भंग हो। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अभी किसी से कुछ मत कहो, प्लीज। समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर मेरी खातिर प्लीज वचन दो नंदिनी कि जब तक प्राप्ति का रिश्ता तय नहीं हो जाता तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। ढूंढो तो रिश्ते में यहाँ, ढूंढो अपनापन, निभाओ तो निभाओ दिल से दिया वचन।